समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग एक यह ऐसा योग है जिसमें आपको घर में रहते हुए, अपना जीवन जीते हुए, सब काम करते हुए केवल आपको सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको पहली बार राधा कृष्णा का मंत्र सुनना है, संजीवनी मंत्र सुनना है। उसके बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा होने के बाद आप घर में रहते हुए, हर एक काम करते हुए ये आराधना कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्र का जप करना है, संजीवनी मंत्र का जप करना है। आप कुछ काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, मंत्र का जप करते रहो। जो आपको समाधान मिलेगा, समस्या का समाधान होगा और जो आपके जीवन में परिवर्तन होगा वो इसी मंत्र से होगा। जितना मंत्र जपोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। जहां आप जा रहे हो, शराब पी रहे हो, पीते रहो, नशा कर रहे हो, करते रहो। आप तो मंत्र का जप करो। सदगुरुदेव बताते हैं आप मंत्र का जप करो, नशा पड़ोसी के भी नहीं रहेगा। इसलिए ये गुरु सियाग सिद्ध योग है, सबसे सरल योग है, ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है। केवल इसी आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। आज गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक से आगे का वीडियो देखते हैं। सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य, बाइबिल का यह आखिरी हिस्सा वास्तव में बाइबिल का प्राण है। सेंट जॉन एक बहुत बड़े महान संत थे। वे यीशु के मुक्तिदाता सदगुरु थे। जिस प्रकार हमारा इतिहास बताता है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी गुरु धारण करने पड़े थे। उनके गुरु भी अच्छी प्रकार जानते थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, फिर भी उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इसी प्रकार सेंट जॉन को भी मालूम था कि यीशु कौन था, परंतु फिर भी उसने यीशु को दीक्षा दी थी, क्योंकि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य दिव्य नहीं बनता है और दिव्य बने बिना उस परम तत्व से नहीं जुड़ सकता है और न ही उस दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार अगर यीशु सेंट जॉन से दीक्षा नहीं लेता तो वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता। ईसाइयों में आज भी सेंट जॉन द्वारा दी जाने वाली पानी की दीक्षा प्रचलित है, क्योंकि यीशु दीक्षा बपतिस्मा नहीं देता था। उसे मालूम था कि जो दीक्षा वह देगा उसे उस समय का मानव सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिव्य बने बिना उस परम तत्व का प्राप्त होना असंभव है। उसने कहा है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। प्रकाशित वाक्य में कहा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को ये बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना सेंट जॉन को बताया। जो भविष्यवाणियाँ बाइबिल में की गई है, मैं उन सब को मूर्त रूप से घटने से पहले ही दिखाया गया है। इससे ये प्रमाणित होता है कि जो बात हमारा दर्शन कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को देखना सुनना संभव है, पूर्ण सत्य है। पश्चिम को यह ज्ञान 20वीं सदी के अंत में मिलेगा। बाइबिल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। इसलिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दीक्षा पाओगे। धार्मिक ग्रंथों के उपदेश पश्यंती वाणी में दिए जाते हैं। ज्ञानी संत पश्यंती वाणी समझ सकते हैं, इसलिए उस ज्ञान को बेखरी वाणी में लिखकर संसार के सभी मनुष्यों के लिए छपवा देते हैं। पश्यंती वाणी ध्वनि रूप शब्दों वाली बेखरी वाणी से और भावनात्मक विचारमयी वाणी में से भी विलक्षण
तमाविश्रमी अनुभूति रूपी वाणी है, जिसे भौतिक भाषा में अद्भुत करना कहा जाकर समझाने का प्रयास कहा जा सकता है। इसलिए सेंट जॉन ने जगह जगह कहा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया हूँ, मैं आत्मा में वहाँ गया इत्यादि। पश्चिमी जगत के लोग मात्र बेकरी वाणी ही समझते हैं, इसलिए वे अपरा विद्या के ही ज्ञाता है, क्योंकि अपरा विद्या का ज्ञान बेकरी वाणी में ही लिखा जाता है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।